दोस्तों इस वीडियो में हम वायुमंडल की परतों के बारे में जानेंगे। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों से मिलकर बना होता है। इसमें लगभग 99% भाग केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही होता है और शेष लगभग 1% भाग में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन और जेनॉन जैसी गैसें होती हैं। भारी गैसें वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती हैं, जबकि हल्की गैसें ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। जिसमें प्रमुख गैसों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती हैं। वायु दाब और तापमान के आधार पर वायुमंडल की परतों को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। उसके ऊपर समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। उसके ऊपर होता है मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फेयर भी कहते हैं। उसके ऊपर आयन मंडल होता है, जिसे आयनोस्फेयर भी कहते हैं। उसके ऊपर बाहिर मंडल होता है, जिसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। आयन मंडल और बाहिर मंडल को एक ही मंडल ताप मंडल के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों एटमॉस्फेयर की इन लेयरों के नाम आपको इंग्लिश में भी पता होने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के एग्जाम हो या हिंदी मीडियम के एग्जाम हो, मोस्टली यह इंग्लिश में ही लिखे हुए आते हैं। सबसे पहले हम क्षोभ मंडल के बारे में जानते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। यह ध्रुवों पर या पोल्स पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा या इक्वेटर पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। दोस्तों क्षोभ मंडल मौसम या जलवायु की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वाष्पीकरण, संघनन, कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी तूफान जैसी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% क्षोभ मंडल में ही केंद्रित है। क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता जाता है। तापमान में गिरावट की इस दर को सामान्य पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। और दोस्तों ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और शीत काल में घट जाती है। क्षोभ मंडल समताप मंडल से क्षोभ सीमा ट्रोपोपोज द्वारा अलग होता है। अब हम जानते हैं समताप मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को समताप सीमा या स्ट्रेटोपोज कहते हैं। मतलब स्ट्रेटोपोज इसे मध्य मंडल से अलग करती है। धरातल से समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। समताप मंडल में अधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल या ओजोनोस्फीयर की संज्ञा दी जाती है, जो लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोन परत मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। दोस्तों आप जानते ही होंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्किन कैंसर का खतरा बना रहता है। समताप मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं लगभग ना के बराबर घटित होती हैं और यहाँ वायु क्षैतिज दिशा में मतलब हॉरिजॉन्टल चलती है। इसी कारण यहाँ पर वायुयान उड़ानों के लिए समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं मध्य मंडल या मेसोस्फीयर के बारे में। दोस्तों मध्य मंडल का विस्तार समताप मंडल के ऊपर धरातल से लगभग 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में भी क्षोभ मंडल की तरह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है। और दोस्तों मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपोज कहते हैं, जो आयन मंडल को मध्य मंडल से अलग करती है। इसके बाद इससे ऊपर की परत ताप मंडल के बारे में जानते हैं। ताप मंडल या थर्मोस्फेयर। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा या मेसोपोज के ठीक ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को ताप मंडल कहते हैं, जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होती है और कम वायुमंडलीय घनत्व के कारण वायु दाब न्यूनतम होता है। ताप मंडल की विशेषताओं के आधार पर इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, आयन मंडल और बाहिर मंडल। पहले हम आयन मंडल या आयनोस्फीयर के बारे में जानते हैं। दोस्तों मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल का विस्तार 80 से 640 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। आयन मंडल में आयन मतलब विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। ये रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित कर देते हैं और वायरलेस कम्युनिकेशन को संभव बनाते हैं। आयन मंडल के ऊपर बाह्य मंडल मतलब एक्सोस्फीयर का विस्तार पाया जाता है। इस मंडल की कोई सीमा नहीं है। और दोस्तों कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहाँ पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में विषुवतीय रेखा के लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक को एनिमेशन के माध्यम से हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की थी। दोस्तों अगर आप ज्योग्राफी के किसी और टॉपिक पर ऐसी एनिमेशन वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस पूरी वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और ऐसी एनिमेशन वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट होते रहें। थैंक यू दोस्तों।